अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 की ही एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की देखते हैं। हमने इसमें क्या फाइंड करना है। फाइंड एन इंटीजर एंड दैट शोज दैट द रिंग्स जी एंड नीड नॉट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी देख लें कि अगर हमारे पास ए स्केयर ए हो, ए स्केयर इज इक्वल्स टू ए, तो ये कब हो सकता है अगर ए इज इक्वल्स टू 0 हो या फिर ए इज इक्वल्स टू 1 हो। ठीक हो गया। और दूसरी प्रॉपर्टी देख लें, वो क्या है कि ए बी इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू 0 या फिर बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दोनों अगर ए या बी दोनों 0 होंगे दैन ये आंसर हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ये कब हो सकता है जब ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर देखें ना 0 आ गया तो दैन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, तो हमने कहा कि बी इज इक्वल्स टू सी आना चाहिए। अब आगे हम इसका थोड़ा सा सोल्यूशन देख लेते हैं कि जी 6 को हम यूज़ करते हैं, तो अगर हम 3 का स्क्वायर लें तो वो किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल आएगा। ठीक है, वो कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें ज़रा, अगर 3 3 दार क्या होता है 9 होता है। ठीक है, 3 3 दार 9, तो 3 के साथ 6 के साथ करना, 6 1 दार 6, तो हमारे पास 3 आ जाता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट सेटिस्फाई हो गई है। अगर हम जी 6 की बात करें तो 2 इज इक्वल नॉट इक्वल्स टू 0, 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यही हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है ना। तो आगे देखें कि बट लेकिन अगर हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, तो वो किसके 6 आता है ना, 2 3 क्या आता है 6, तो 6 को अगर हम 6 के साथ करें तो हमारे पास तो रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद हम सी वाली को देखते हैं, तो उसमें हमने क्या पढ़ा है कि दो प्रॉपर्टीज़ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो इसके अंदर हमने क्या किया कि ए बी ले लिया, जैसे 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया इज इक्वल्स टू 2 को 1 के साथ, तो 4 2 दार 8 होता है और 2 1 दार 2 होता है। ठीक है, अगर हम 8 को करवाएं 6 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आता है 2 ही आता है ना, और इस तरह। एंड अगर फिर हमने कह दिया कि हमारे पास जो 2 है और 4 है ये क्या है, इज़ नॉट इक्वल, 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। ऑब्वियस बात है कि ये ऐसा ही है। ठीक है, ये भी हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो हमारे पास ए है ना वो 2 है, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो 4 1 के इक्वल यानी बी इज इक्वल्स टू सी आ गया, तो ये ऐसा नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। इसमें हमने 3 प्रॉपर्टीज़ यही वाली 6 वाली ही सेटिस्फाई करवानी है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि एक जी पी है वेयर पी हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। वी नाउ दैट फॉर एनी एम बिलोंग कर रहा है जी पी से। ठीक है, तो आगे यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एम का। अगर देखें अगर एक एलिमेंट एम बिलोंग कर रहा है जी पी से, तो ऑब्वियस बात है कि उसका इन्वर्स भी एम से बिलोंग जी पी से बिलोंग करेगा, सच दैट एम और एम का इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखें ज़रा, अगर कोई भी नंबर है ना हम उसका इन्वर्स, सपोज यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ए और ए के इन्वर्स की, तो हम यहाँ पे देखें, मेरी बात सुने, ए डॉट 1 ओवर ए लिख सकते हैं ना, तो ए से ए कैंसिल हो गया तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा ना, ये सेम ऐसे ही है। ठीक है, हमने वही कर लिया, एम इन्वर्स और एम ये दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने प्रूव क्या कराना है, तीनों प्रॉपर्टीज़। अगर हम ए कहें कि बिलोंग कर रहा है, एक ए लेट कर लिया कि जी पी से बिलोंग कर रहा है, तो सच दैट ए का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए इफ़ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू 0। ये हम पीछे प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गई है। अब हम आगे देखते हैं। ये देखें ज़रा, अगर हम लेते हैं कि ए इंटू ए का इन्वर्स, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लेना है, तो ये देखें ए स्क्वायर ए का इन्वर्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर हमने पढ़ा है कि ए का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक है, तो वो ए इन्वर्स, तो फिर वो हमें पता है कि ए इन्वर्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब हम अगली प्रॉपर्टी को करते हैं, लेट ए का ए बी बिलोंग किसे करें, जी पी से, सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू 0। इफ ये कब होगा, जब ए भी 0 हो और बी भी 0 हो। तो हमने ज्यूम कर लिया कि हमारे पास ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है, देन हमने कह दिया कि बी इज इक्वल्स टू 1 भी है, एंड हमने फिर उसके बाद हमें पता है कि ये हमारे पास 1 किसके इक्वल है, ए का इन्वर्स के इक्वल है ना, तो वो लिख दिया। उसके बाद हमने ए का इन्वर्स इधर ही रहने दिया ए बी, और हमें पता है कि ए बी हमारा क्या है 0 के इक्वल है, तो ए बी 0 है, तो हमने इसको ए के इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही आ जाएगा। ये भी हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, सेकंड वाली। अब थर्ड की तरफ आते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग कर रहा है जी पी से, सो दैट अब देखें ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, हमने कह दिया कि हमारा ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, देन हमने क्या किया, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, ए इंटू बी माइनस सी वाली लगा दी। यानी हमने क्या किया, प्रॉपर्टी कोई भी नहीं लगाई हमने ना, ए बी यहाँ पे है ना, तो ए सी को इक्वल के दूसरी साइड पे लेके आए, वो माइनस में हो गया, ए कॉमन ले लिया, तो बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो ए हमें पता है कि 0 की इक्वल आ गया। सो बाय प्रॉपर्टी बी वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने प्रूव करवा दिया कि देखें बी माइनस सी है तो बी इक्वल टू किसके आ जाएगा, सी के इक्वल आ जाएगा। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या शो कराना है कि शो दैट अ रिंग इज कॉम्यूटेटिव इफ इट हैज़ अ प्रॉपर्टी दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी ए। ठीक है, इम्प्लाइज बी इज इक्वल्स टू सी, यही जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 की थर्ड वाली प्रॉपर्टी है उसी को करवाना है कि हमारा कॉम्यूटेटिव में होल्ड करवाना है। अब हम सोल्यूशन देख लें, लेट आर बी आर रिंग विद द गिवन प्रॉपर्टी। लेट कर लिया कि हमारे पास ए बी बिलोंग किससे कर रहे हैं, आर रिंग के साथ बिलोंग कर रहे हैं, बी एनी एलिमेंट्स
इफ़ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल्स टू 0 और बी इज इक्वल्स टू 0 देन ऑफ कोर्स ए बी इज इक्वल्स टू 0 और बी ए इज इक्वल्स टू 0। देखिए कॉम्यूटेटिव ला हमने लगा दिया। नाउ अज्यूम हमने कर लिया कि ए एंड बी आर नाउन 0। ऑब्वियस बात है अगर 0 में तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने नाउन 0 में करके दिखाना है। हम अब क्या कह रहे हैं कि सिंस मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन क्या एसोसिएटिव हमने लगा के दिखा देना है। ए इंटू बी इज इक्वल्स टू, अब देखें हमने ये एसोसिएटिव ला लगा दिया अंडर मल्टीप्लिकेशन, फिर हमने कह दिया कि हमारा ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। आवर हाइपोथेसिस इम्प्लाइज बी ए किसके इक्वल आ जाएगा, बी इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। उसके बाद देखें ज़रा, देयरफॉर आर हमारे पास क्या आ गया, कॉम्यूटेटिव। अब आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। हमने क्या प्रूव कराना है कि हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब रिंग ऑफ अ रिंग आर इज सब रिंग, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये चीज़ प्रूव करानी है। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो सब रिंग है ना, इसकी अगर आप डेफिनेशन पढ़ें थ्योरम 12.3 आप उसको स्टडी करें रिंग सब रिंग टेस्ट में, तो उसमें हमने ना कोई भी सब रिंग है तो उसका टेस्ट क्या कहता है कि क्लोज्ड होता है अंडर सब्ट्रैक्शन एंड किस में, मल्टीप्लिकेशन में। तो वो चीज़ अगर हमारी सेटिस्फाई कर जाए तो हम सब रिंग वो हमारा जो है वो सब रिंग जो है वो हमारा ट्रू हो जाएगा। अब देखें लेट कर लिया हमने ऐसे एक ले लिया सब एक ना इंडेक्स की फैमिली ले ली है और हमारा अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है ए के साथ, ठीक है। एस अल्फ़ा ले लिया है। तो अब देखें भी इंडेक्स फैमिली ऑफ सब रिंग ऑफ आर वेयर ए हमारे पास क्या है, कोई भी नाउन एम्प्टी इंडेक्स है, ठीक है। अब हमने क्या क्या दिया, हमने एक बी भी ले लिया, वो किसकी इक्वल है, बी हमारे पास इंटरसेक्शन है किसकी, इंडेक्स फैमिली का इंटरसेक्शन है। सिंस आपने कह दिया कि 0 भी जो है वो ये सब एस अल्फ़ा से बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल अल्फ़ा किससे बिलोंग कर रहा है, हमने ऊपर पढ़ा था कि वो स्टार्ट में कह दिया कि हमारा अल्फ़ा ए से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद वी हैव, अब हमने जो 0 हमने कह दिया कि हमने 0 भी बिलोंग करेगा बी के साथ, ठीक है। बी ये वाली फैमिली से अगर ऐसे बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियस बात है कि बी से भी बिलोंग करेगा। सो बी हमारे पास क्या है, नाउन एम्प्टी। हमने ये भी कह दिया कि बी हमारे पास नाउन एम्प्टी। अगर हम कह दें कि वो एम्प्टी है फिर तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है प्रूफ। अब हमने क्या दिया कि हमने ले लिया एक B1 ले लिया, B2 हमने कहा कि ये हमारे पास किससे, बी से बिलोंग कर रहे हैं। दैन B1 B2 किस बिलोंग किससे करेंगे, एस अल्फ़ा से। देखें ना कि ये अगर बी से बिलोंग कर रहे हैं तो एस अल्फ़ा से भी तो बिलोंग करने चाहिए। फॉर ऑल हमने कह दिया कि अल्फ़ा, जैसे स्टार्ट में ही बोल दिया था कि अल्फ़ा हमारे पास ए से बिलोंग कर रहा है। सिंस हमने कह दिया कि हमारे पास जो एस अल्फ़ा है ये क्या है, सब रिंग है, ठीक है। देखें ना उसने प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर दिया है, तो ऑब्वियस बात है कि ये क्या होगा, सब रिंग होगा आर का। फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है ए से, वी हैव। अब हमने वही वाली, जैसे मैंने आपको कहा कि ये हमारे पास सब रिंग की प्रॉपर्टी है कि वो क्लोज्ड होना चाहिए अंडर सब्ट्रैक्शन में। तो हमने क्या किया, B1 माइनस B2 ये बिलोंग किससे करा है, एस अल्फ़ा से। एंड हमने कह दिया कि हमारे पास ये आगे देखें ज़रा, अब हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन भी करवाना है तो B1 B2 बिलोंग किससे करा है, एस अल्फ़ा से। फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग करा है ए से, सो B1 माइनस B2 बिलोंग किससे करा है, बी से भी बिलोंग करा है। ऐसे करा है क्योंकि देखें ना बी यहाँ पे हमने कहा नहीं कि बी किसके इक्वल है, इंटरसेक्शन एस अल्फ़ा से। तो ऑब्वियस बात है कि वो दोनों बिलोंग करेंगे उससे, अदरवाइज़ तो हमारी कंडीशन जो हमने स्टार्ट में ली वो रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि B1 B2 बिलोंग करेगा बी से, थस बी इज़ क्या हो गया, सब रिंग ऑफ आर। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। इसमें ना उन्होंने क्वेश्चन इस टाइप का बना दिया कि उन्होंने कहा हमने ना एग्जाम्पल 8 से लेकर 13 तक ना सॉल्व करनी है, बताना भी है। तो मैं आपको इसी में करवा देती हूँ, बुक पे है तो है लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। अच्छा जी, हमने सबको ना सब रिंग ही प्रूव कराना। देखें ज़रा एग्जाम्पल नंबर 8 जो, इट इज़ स्टेटेड दैट 0 एंड आर क्या है, सब रिंग्स हैं ऑफ आर फॉर एनी रिंग आर। देखिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो 0 एलिमेंट होता है और आर जो होता है ये सब रिंग होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने कह दिया कि उल्टा सपोज करते हैं, हम मैथ में अक्सर चीज़ों को उल्टा सपोज कर लेते हैं और फिर प्रूव करवाने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें 0 हमारे पास हमें इज़ नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी है, तो अब देखें अंडर सब्ट्रैक्शन में करेंगे तो क्योंकि हमने क्लोज्ड प्रूव कराना होता है तो ये बिलोंग 0 आ जाएगा, तो वो किससे बिलोंग करेगा, 0 एलिमेंट से। और 0 का अगर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन करें तब भी वो 0 आएगा, वो भी बिलोंग किससे करेगा, 0 से। उसके बाद हमने 0 इज़ द सब रिंग, हमने कह दिया कि 0 सब रिंग है आर का। नेक्स्ट हमने क्या, आर के लिए यही सारा काम करवाना है, तो आर के लिए हमने 2 एलिमेंट ले लेने, R1 और R2। उसके बाद उनके ऊपर अंडर सब्ट्रैक्शन भी कराएंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी कराए देंगे, तो वो फुलफिल हो जाएगा। तो हमने कह देना कि आर हमारे पास क्या है, सब रिंग है। अब आगे आ जाए, हम एग्जाम्पल 9 पे आ जाते हैं। तो उसको हमने V6 ले लिया है, अंडर मॉड्यूलो 6 हमने 0 2 और 4 ये एलिमेंट्स हैं, इनको हमने बताना है कि इसका यूनिटी क्या है। तो 4 इसका यूनिटी आएगा। देखिए हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन भी इसको चेक कर लेना है और अंडर सब्ट्रैक्शन हमने क्या प्रूव कराना है, सब रिंग। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि सब रिंग के लिए हमने जो टेस्ट वो पढ़ा है, डेफिनेशन सब रिंग की वो यही है कि अंडर क्लोज्ड होना चाहिए सब्ट्रैक्शन में एंड मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। वैसे तो अगर हम रिंग की बात करें उसमें अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने अंडर सब्ट्रैक्शन की बात करनी है। वही
हमने 0 माइनस किया तो ये, अब देखिए ये 0 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 आता है। आप सोचेंगे कि ये कैसे आता है, देखो ज़रा, अगर हम ये -2 को अंदर रख लें कि अंडर मॉडुलो 6 की बात करें, 6 1 6 तो 2 में से 6 माइनस कर दे तो क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। ठीक है, समझ आ गई आपको इस बात की। अब आगे देखें ज़रा, आगे आ जाएं। सारा प्रोसेस हमने ऐसे ही करना है, जहाँ से आपको समझ ना आए आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे देखें, हमने यही सारा प्रोसेस किया तो हमारे पास 0 2 और 4 ही आंसर में आ रहा है। उसके बाद हमने इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन पहले कर लिया था। ठीक है, आप पहले अंडर मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन जैसे आपको ठीक ईजी लगता है वैसे कर लें। तो हमने कह दिया कि हमारे पास 4 जो है वो यूनिटी आई है, तो हमने ये भी कह दिया है कि हमारे पास 0 2 4 का जो सेट है ये क्या है, सब रिंग है 6 का। आगे आ जाएँ, हम एग्जाम्पल 10 की बात करते हैं। हमने सारी एग्जाम्पल्स को ना थोड़ा डिटेल में सॉल्व किया, बुक में इतना डिटेल में सॉल्व नहीं है। इट इज़ स्टेटेड दैट फॉर एवरी, अब हमने कोई सी पॉजिटिव इंटीजर ले लेना है एन जी, और उसका सेट ले लिया। उसमें हमने कह दिया कि हमारे पास 0 पड़ा है, प्लस माइनस एन पड़ा है, प्लस माइनस 2 एन प्लस माइनस है। ठीक है, एक एन जी का हमने ले लिया है, वो हमने कह दिया कि वो सब रिंग ऑफ किसका है, जी का। क्लियरली हमने कह दिया कि एन जी इज़ नॉट इक्वल्स टू किसके है, एम्प्टी के। ठीक है, फॉर एनी इंटीजर ए बी हमने कह दिया, हमने एन ए माइनस एन बी करवाया है। ये कैसे करवाया, जैसे मैंने आपको वो बात नहीं बताई कि सब रिंग में अंडर सब्ट्रैक्शन और अंडर मल्टीप्लिकेशन वाला, तो वही टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एन ए माइनस एन बी, तो हमने एन कॉमन ले लिया। ठीक है, सारा प्रोसेस इसी तरह अंडर मल्टीप्लिकेशन भी करवा दिया, तो हमारा ये भी सब रिंग हो गया। आगे आए, आगे एग्जांपल 11 की तरफ। हमने अब कोई सा भी जी ले लेना और उसको कम्प्लेक्स नंबर में हमने बताना है कि क्या वो भी सब रिंग बनाता है या नहीं। तो जी आई इज इक्वल्स टू, हमने ये देखें ए प्लस बी आयोटा ले लिया। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास ए बी बिलोंग कर रहा है, इसे हमने गॉसियन इंटीजर अप्लाई करके हमने कह देना कि ये सब रिंग ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। अब देखें, हमने स्टार्ट में कहा कि सारी एग्जाम्पल्स में आप फोकस करें, हम यही कह रहे हैं कि नॉट इक्वल टू एम्प्टी, एम्प्टी के इक्वल हो गया तो हम एग्जाम्पल को सॉल्व ही नहीं कर सकते। उसके बाद हमने कह दिया कि हमारे पास ए बी सी हमने ले लिया, इसको अंडर सब्ट्रैक्शन करवाया, फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन करवाया, तो हमने फिर लास्ट में कह दिया कि ये सब रिंग ऑफ किसका है, सब रिंग ऑफ जी है। ठीक है, उसके बाद आ जाएं ज़रा, हम एग्जाम्पल 12 की तरफ आते हैं। इसमें हमने क्या लेना है कि हमने आर को ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन में एक सिंगल रियल वेरिएबल लेना है, उसको भी अंडर पॉइंट वाइज या पीस वाइज कह लें, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कराना है। ठीक है, ये थोड़ा सा रफ प्रोसेस में आपको बताया कि ये ऐसा जो सीरीन है ना, ये हम ज़्यादा इस तरह की एफ और जी लेके, कोई सी भी दो लेके हम उसको ज़्यादा ग्राफ में यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, तो हमने ऐसे एक सबसेट ले लिया, तो हमने ये देखे प्लस में है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई में आगे हमने ये चीज़ें यूज़ करनी है, इसलिए इसको इधर लिखा हुआ है। ठीक है, हमने कह दिया कि उस ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से वो ग्राफ जब पास करेगा, हमने एक सबसेट ले लिया। हमने कहा कि एफ बिलोंग कर आर से एफ इंटू 0 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, एक चीज़ हम ले रहे हैं और दूसरी निकलती जाएगी, इस तरह एक्स ले रहे हैं वाई निकलता जाएगा। नोट डैट द फंक्शन, हमने फंक्शन फ्रॉम आर टू आर लिया, गिवन कह दिया कि एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स है, इन आर में सच दैट एफ इंटू 0 तो वो 0 ही आ गया। हमने कहा कि हमारा जो सबसेट है वो 0 एम्प्टी के इक्वल नहीं है। नाउ लेट, हमने जी और एस ले लिया कि ये बिलोंग कर रहे हैं ऐसे, फिर हमने जी इंटू 0 करके वही वाला अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर सब्ट्रैक्शन दोनों ही करने हैं। ठीक है, ये सारा हमने ये प्रोसेस किया जैसे हम पिछली एग्जांपल्स में करके आ रहे हैं। तो हमने फिर कह दिया कि ये जी माइनस एच बिलोंग कर एस से, जी एच बिलोंग कर एस से, तो अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो हमारा जो है वो सब एस जो क्या होगा, सब रिंग ऑफ आर होगा। अब एग्जांपल 13 की तरफ आए, यहाँ पे हमने मैट्रिसेस को भी लेके ये एग्जांपल प्रूव करवानी है। हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, उसके बाद इसके ऊपर भी अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर सब्ट्रैक्शन वाला लगा के तो हमने बता देना कि ये हमारा सब रिंग बन रहा है या नहीं। ठीक है, अब देखिए अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस सबसेट हमने ले लिया, तो उसके हमने ना डायगोनल एंट्री ए बी ले लेनी है और बाकी दोनों को क्या ले लेना, 0 ले लेना। आगे हमने 2 ले लिए हैं मैट्रिसेस, वो बिलोंग कर रहे हैं सबसेट ऐसे। उसके बाद हमने इनका प्रोडक्ट सब्ट्रैक्शन ली है, तो वो हमारे पास ए सी और बी माइनस ए माइनस सी आ गया और बी माइनस डी आ गया, तो ये भी बिलोंग किससे कर रहा है, ऐसे। और उसके बाद प्रोडक्ट लिया 2 मैट्रिसेस का, तो उनमें डायगोनल एंट्रीज हमारे पास आई हैं ए सी और बी डी, तो हमने कह दिया कि हमारा जो एस है वो क्या है, सब रिंग ऑफ आर। तो आपने, अगर आपको समझ आए तो आपने ज़रूर बताना है, और इसके अलावा आपने जिस पॉइंट की समझ आए आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी बाकायदा दोबारा वीडियो बना दूँगी। तो ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।